अजय कुमार लल्लू PL बुनियाद, अजय कुमार लल्लू PL बुनियाद, अजय कुमार लल्लू तनुज बुनियाद, लल्लू तनुज बुनियाद, लल्लू PL बुनियाद, लल्लू PL बुनियाद, लल्लू तनुज बुनियाद, लल्लू तनुज बुनियाद, लल्लू PL बुनियाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लल्लू तनुज बुनियाद, अजय कुमार लल्लू तनुज बुनियाद, अजय कुमार लल्लू तनुज बुनियाद, लल्लू तनुज बुनियाद, संघर्ष करो, लल्लू जी संघर्ष करो, लल्लू जी संघर्ष करो। परेशान है, निराश है। जिस सरकार ने आय दोगुने की बात की थी, कर्ज माफी की बात की थी, आज उस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। किसान चौपाल लगा रही है सरकार। मेरा सरकार से 3 सवाल है कि गन्ने का 11,000 करोड़ रुपया अब तक बकाया राशि आपने क्यों नहीं दिया? आपने कहा था कि अगर 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो ब्याज देंगे। एक किसान का नाम बता दीजिए जिसको आज तक आपने ब्याज दिया है। आपने पर्ची सिस्टम को पूरी तरह फेल कर दिया। किसानों को SMS भेजा जा रहा है। किसान SMS न प्राप्त होने के नाते, तकनीकी तमाम खराबियों के नाते उन्हें पर्ची के वो नंबर भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके नाते उनकी पर्ची निरस्त हो जा रही है। तमादी के नाते किसान परेशान है। गन्ने का अब तक पर्ची पर रेट न लिखना पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार मिल मालिकों के साथ मिलकर किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले 3 बिस्वा जमीन में 45 कुंटल गन्ना होता था, आज 85,000 स्क्वायर फीट में 45 कुंटल गन्ना हो रहा है। जो आय दोगुने की बात करते थे, आज आय किसानों का 10 गुने से अधिक नीचे गिर गया है। सरकार बताए कि आपने किसानों के साथ यह क्यों किया है? फसल बर्बाद हुए। 4 साल से हर साल आपने कहा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश होने के नाते किसानों के फसल का मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री ने किसान बीमा कंपनी आई, बीमा की और बीमा कंपनी भाग गई। आप जरा बता दें कि उन किसानों का मुआवजा क्यों नहीं मिला? जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज लगातार किसान आत्महत्या करने पर विवश है। 800 से अधिक किसानों ने 1 साल में आत्महत्या की है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश आपसे जानना चाहते हैं। किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है और उनकी हेलीकॉप्टर तक हरियाणा में नहीं लैंड कर पाई है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि इस बिल विधेयक का किस बड़े पैमाने पर किसान विरोध कर रहा है। 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के राजभवन का घेराव होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। किसान भाइयों के लिए संघर्ष बड़ा भीषण होगा। वैक्सीन अभियान, वैसे तो मैंने इस पर कई बार बोला है, लेकिन चूंकि आपका सवाल आया है, कोरोना वैक्सीन आया है, ये बहुत अच्छी खबर है। निश्चित रूप से कोरोना वैक्सीन गांव के सभी लोगों को, शहर के सभी लोगों को, देश के लोगों को, सभी लोगों को इसके मुफ्त के टीके की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह बड़ा सादर अनुरोध करूंगा कि जिस तरह दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले कोरोना का टीका लगवाकर इसका शुभारंभ किया, मेरा अनुरोध स्वीकारें और पहले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वतः इस कोरोना का टीका लगवाकर देश में सभी लोगों को एक संदेश देने का काम करें। वैज्ञानिकों को बधाई, शुभकामना कि उन्होंने अल्प समय में कोरोना वैक्सीन का प्रयोग करके देश के लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था की।
में आया था अपने ऊपर रहो। और यहाँ शराब के नाते, जहरीली शराब के नाते बहुत सारे लोग काल के गाल में समाये थे। एक घटनाएं नहीं हुई थी, 3 बार 3 साल में 3 घटनाएं बाराबंकी में हुई थी। मैं मेरठ गया था, बागपत गया था, कुशीनगर गया था। तमाम जगहों पर अवैध शराब, कच्ची शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी। सहारनपुर में मौत हुई थी। सदन में जब मैंने उठाया, आजमगढ़ का हवाला दिया, सरकार ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पर केवल आबकारी के एक सिपाही को सस्पेंड करना, यही सरकार की कार्रवाई का हिस्सा था। अभी बुलंदशहर में 4 लोग काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री जी, आखिर कौन लोग हैं जो खुलेआम जहरीली शराबों का कारोबार कर रहे हैं? आपसे उनका रिश्ता नाता क्या है? आखिर सरकार के बिना संरक्षण के उनका अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा है? मैं बड़े स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि शराब के खेल में सरकार के मंत्री, सरकार के संतरी, विधायक और सरकार के तमाम नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए शराब माफियाओं का हौसला बढ़ा है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार का कार्रवाई न करना यह सिद्ध करता है कि यह सरकार शराब माफियाओं के साथ पूरी तरह मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी और सड़कों पर भी आंदोलन होगा। अध्यक्ष जी